आप लोगों ने वो गाना तो सुना ही होगा, दिल होना चाहिए जवान ते उमरा च की रखे है। हमें वैसे उस गाने के ऊपर वाकई अमल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद ही ये चीज डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम 30+ हो गए हैं तो हमने ये वाला कलर पहनना है और ये वाला कलर नहीं पहनना। रेड कलर हम लोगों ने छोड़ देना है जी, डार्क कलर्स हमने छोड़ देने हैं, लाइट कलर पहनना शुरू कर देना है, क्योंकि हम 30+ हो चुके हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त होने वाली। तो आज हमारा प्लान था बाहर खाना खाने का, और मेरे हस्बैंड की कॉल आई थी। वो मुझे कह रहे थे कि मेरे आने तक तुम और बच्चे बिल्कुल रेडी रहना, बिल्कुल भी देर मत कराना, मैं नीचे हॉर्न दूंगा तो तुम लोग नीचे पहुंच जाना। और साथ ही मुझे कहने लगे कि बस अब तैयार होने ना बैठ जाना, ये ना करना कि वो ना करना, तुम बहुत देर लगा देती हो तैयार होने में, ऐसे करती हो जैसे शादी पे जा रही हो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं किस किस के हस्बैंड ऐसे करते हैं। मुझे लगता है जो जो मेरे साथ होता है वो सब लेडीज के साथ ही होता है, लेकिन कुछ लेडीज उसको खुश हलाकी से पेश आती हैं और कुछ लेडीज अपने दिल पे रख के बैठ जाती हैं और बुरा मना जाती हैं। हमारे हस्बैंड ने तो हमें ऐसे कह दिया, और दिल पे रख लेती हैं, दिल को खत्म कर लेती हैं, अपने आप को मार लेती हैं, तैयार होना छोड़ देती हैं। लेकिन आज हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन हमें उनकी सिचुएशन को भी समझना चाहिए कि जो बेचारे कमा कर लाते हैं, हमें घर बैठा कर खिलाते हैं, हमारे बच्चों को पालते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखें और अपने आप को खुश रखें। अपने आप के अंदर से जितनी नेगेटिविटी है वो निकाल दें, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो भी जाए तो उसको एक कान से सुन के दूसरी कान से निकाल के फेंक दिया करें। और यहाँ पर मैंने दराज से मंगवाई थी मॉप, तो मैंने सोचा इस वीडियो में क्यों ना आपको उस मॉप के भी रिव्यू साथ साथ दे दूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो डरते हैं, क्योंकि ये 3000 की आती है, 2700 की, 2500 की, काफ़ी ज़्यादा प्राइस इसमें लगी हुई है। ये जो मैंने परचेज किया है इसके अंदर इसका स्टील का व्हील लगा हुआ था। वैसे प्लास्टिक वाला भी होता है, वो थोड़ी सस्ती होती है, लेकिन ये मैंने स्टील वाली मंगवाई थी। ठीक है, ये स्टील का व्हील था इसके अंदर, लेकिन ये मॉप काफ़ी अच्छी है। जिस तरह का इसका रिजल्ट है ना, उसके हिसाब से इसकी प्राइस बहुत रिजनेबल है। तो मैं इसकी वीडियो बना रही थी, मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप ही इसकी अनबॉक्सिंग कर दें। अनबॉक्सिंग तो उन्होंने कर दी, बट जब मैंने इसको यूज़ किया कमाल के रिजल्ट थे, बहुत अच्छे रिजल्ट थे इसके। इसके अंदर इन्होंने दो आगे जो मॉप इसके लगी होती है ना, वो दो दिए होते हैं। ये आप देख रहे हैं, जो वाइट कलर की, इसको क्या कह सकते हैं, टॉवल कह लें या कपड़ा कह लें, इसका जो भी एनीवे। ये इन्होंने साथ एक एक्स्ट्रा भी दिया होता है, यानी कि आप इसको 3-4 महीने के बाद चेंज कर सकते हैं। इवन कि ये दराज से भी मिल जाता है और काफ़ी सस्ता मिलता है, इतना महंगा नहीं होता। और इसका हर तरह का पार्ट आप अलहदा से दराज से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, इसलिए इसकी कोई टेंशन नहीं है कि हम अगर हम ले लेंगे या ये चीज़ टूट गई या ये चीज़ टूट गई तो ये वेस्ट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और सफाई भी ये बहुत अच्छी करती है। तो मैं आपको बता रही थी कि आज हमने खाना खाने बाहर जाना है, और मेरे बालों का बिल्कुल बॉम्ब फट गया हुआ था। आप यकीन करें, ऐसे फ्रिजी हो गए हुए थे, फट गए हुए थे, खराब हो गए थे। घर के काम कर करके फुर्सत ही नहीं मिलती, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बाजार से जाके कंडीशनर ला सकूं। और बाजार के जो कंडीशनर हैं वो बहुत बहुत महंगे हैं। ये जो वीडियो में मैं आपको कंडीशनर दिखा रही हूँ ये है तो बहुत अच्छा, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसकी प्राइसेस भी बहुत अच्छी हैं। 3000 का ऑलमोस्ट ये कंडीशनर है, लेकिन मैं पता क्या करती हूँ, मैं घर में ही बना लेती हूँ। और घर में जो कंडीशनर मैं तैयार करती हूँ ना, उसका रिजल्ट भी तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन उसकी प्राइसेस आप समझें कि उसका चौथा हिस्सा भी नहीं होती। अपने बालों पर कंडीशनर बनाकर यूज़ करने लगी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर कर दिया जाए। तो बहुत ही सिंपल तरीका है यार, भिंडियाँ तो हम सभी खाते हैं, सबके घरों में पकती हैं। तो बस आपने क्या करना है, थोड़ी सी भिंडियाँ जब पकाएं ना, तो उसमें से 6-7 आपने निकाल के साइड पे कर लेनी है, और उसको इस तरीके से ब्रीक साइज में आपने उसके पीस कर लेने हैं, बिल्कुल बारीक। वैसे तो आप साबुत भी डाल सकते हैं या 2 कट लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन वो पकने में ज़्यादा टाइम ले जाएगी। तो हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम अपने बालों पे या इतना किसी चीज़ पर दे सकें, तो इस वजह से मैंने इसको छोटे छोटे स्लाइसों में काट लिया है। फिर एक सॉस पैन के अंदर मैंने 4 कप पानी ऐड किए हैं। आप 2 भी ले सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि जो हमारा हेयर मास्क बनेगा ना, वो थोड़ा थिक होगा और आपके बालों में लगाने में आप लोगों को मुश्किल पेश आएगी। इसी वजह से मैं खुद 4 कप से बनाती हूँ, 3 कप से भी रेडी हो सकता है, वो भी सही रहेगा, वो यानी कि जल्दी ज़रा पक जाएगा। और भिंडियों को मैंने सॉस पैन के अंदर डाल के ना बस इनको पका लेना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाना है। लो फ्लेम पे पकाना है, ज़्यादा आप लोगों ने तेज़ नहीं करनी है ना कि जल जाए। वैसे मैं खुद लो फ्लेम पे बनाती हूँ। मैं इसको पता है क्या करती हूँ, जब मैं भिंडियाँ बनाती हूँ ना, तो मैं एक साइड पे चूल्हे पे ना इसको रख देती हूँ पकने। वो मेरा खाना बनने में ना ये 10-15 मिनट में ना ये रेडी हो जाती हैं। और 10 मिनट पकने के बाद कुछ इस तरह का टेक्सचर आ जाता है, यानी कि इसकी एक लेस सी बन जाती है, अपनी भिंडियों की जो होती है ना, वो पानी के अंदर आ जाती है। और बस फिर इसको मैं चूल्हे के ऊपर से उतार देती हूँ और 10 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। और ये नीम गर्म जब हो जाती हैं तो समझे हेयर मास्क बन के हमारे पास रेडी हो जाता है। बस अब आप लोग इसको इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं वैसे कभी कभी जब मेरे पास जल्दी टाइम शॉर्ट हो ना, तो मैं इस तरह ही भी अप्लाई कर लेती हूँ। तो मैं भिंडियों को छान के ना, इसका जो पानी होता है ना, वही बालों पे लगा लेती हूँ। लेकिन अभी मैं आपको पूरा तरीका बता देती हूँ ना, मैं किस तरीके से इसको बनाकर अप्लाई करती हूँ।
ये जो सारा मटेरियल रेडी हुआ था ना, फिर मैं इसको ब्लेंडर में डाल के ना ब्लेंड कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि ये अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है और भिंडियों के जितने विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो इस पानी के अंदर चले जाते हैं, जो हमने अपने बालों के ऊपर अप्लाई करना होता है, और कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं। बस फिर एक कपड़े के अंदर डाल के इसका जो जितना मास्क है वो अच्छी तरीके से निकाल लेना है। और ये विटामिन और मिनरल से भरा हुआ हेयर मास्क जब मैं अपने बालों पे लगाती हूँ, मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, स्ट्रेट, शाइनी हो जाते हैं। आपने जब भी इसको बनाना हो तो आप लोगों ने इसको यूज़ किस तरह करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने इसको स्कैल्प पे लगा लेना है और फिर उसके बाद लंबे बालों पे आप लोगों ने इसको अप्लाई कर लेना है सीधा सीधा, जिस तरह हेयर डाई होता है ना उस तरीके से। अगर वो तरीका समझ नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, इसी बॉल में अपने सारे बाल डाल दें और उसके बाद अपने स्कैल्प के ऊपर भी इसको लगा लें, कोई इशू नहीं। जिस तरह ईजी है उस तरीके से लगाएं यार, बहुत ज़बरदस्त बनकर रेडी होता है ये। एनीवे फिर शाम हो गई थी और फिर हम चल पड़े जी अपनी मंजिल को, यानी कि मैंने आपको जैसा कि स्टार्ट में बताया था हमने खाना खाने जाना है। तो बस फिर मेरे हस्बैंड आए और हम निकल गए। और यहाँ पर आपने मेरे जूते पे बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि मैं हमेशा गाड़ी में अपना घर का जूता पहन कर जाती हूँ और जो नया जूता होता है वो हमेशा साथ रख लेती हूँ, क्योंकि फिर अक्सर बच्चे मेरे पास आगे आ जाते हैं ना फ्रंट सीट पर, तो फिर मेरे जूते सारे ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं जूते पीछे बैग डिग्गी में रख देती हूँ, जब मैं निकलती हूँ तब पहनती हूँ। ये थोड़ा सारा मुझे प्रॉब्लम है। पहले तो समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई खाना क्या है, लेकिन शुक्र है अल्लाह अल्लाह करके कोई ना कोई इनकी चीज़ डिसाइड हुई, बच्चों की हुई। बच्चे आपको पता है पिज़्ज़ा, सैंडविचेस, इस तरह की चीज़ें शौक से खाते हैं। तो बस बच्चों की पसंद की वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि सैंडविचेस खाते हैं किसी अच्छे से कैफ़े से। तो बहुत अच्छा कैफ़े था। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी इसके रिव्यूज़ भी दूंगी अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।